वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पद्ये गोचामि समयपावण मिनमो सुधकेवली मणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय साथी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार के 301 से 303 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। चर्चा के मुख्य बिंदु इतनी है, परद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना अपराध है, बंधन है और इससे यह जीव शंकित होता है। स्वद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण करना निरपराधीपना है, इससे अबंध या मुक्त अवस्था होगी और यही निशंकित आदि अंग है। इतनी सी बात है। इसमें परद्रव्य की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसमें अपनत्व करने की है, एकत्व के अध्यवसाय करने की। बस यहाँ पे जो एकत्व रूप से ग्रहण करता है यही स्टेप इसकी गलत है। ये गलत स्टेप हो गई, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अपनत्व रूप से ग्रहण करेगा तो बंधन होगा, शंकित रहेगा, दुखी होगा, अपराध भी हो जाएगा। अपराधी बंधन है, मतलब उसका लक्षण ही वही है। अपनत्व रूप से ग्रहण क्यों कर रहा है? बस ये निर्णय नहीं कर रहा है अपनत्व रूप से 3 लोक में ग्रहण करने योग्य क्या क्या है। ज्ञानी कह रहे एक ही वस्तु है अपनत्व रूप से ग्रहण करने योग्य, और ये निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से यह अपराध कर रहा है, बंधन से युक्त हो रहा है और इसी से निरंतर शंकित है, भयाक्रांत है। 6-7 प्रकार के भय इसी से लगे हुए। कल परसों इसी कहीं पढ़ने में आया था, तिलोई पन्नति में ये भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी मतलब पंचम काल आदि में क्या क्या होगा आदि आदि, पुराना ग्रंथ है। तो उसमें जैसे पंचम काल के इतने काल बाद 20,000-21,000 वर्ष बाद शास्त्र का नाश हो जाएगा, या अंतिम चंद्रगुप्त राजा ही सिर्फ दीक्षा लेगा, उसके बाद में कोई राजा मांडलिक आदि दीक्षा नहीं लेगा, ऐसी ऐसी बातें कही है। उसमें ये भी कहा है पंचम काल के जो मनुष्य होते हैं यह 7 प्रकार के भय, 8 प्रकार के मद से युक्त होते हैं। बहुत सारी चीजें लिखी उसमें मनुष्य के बारे में। इसमें अपना जो प्रकरण आ रहा है ना, 7 प्रकार के भय जो हम देख ही रहे, भय कितने बढ़ गए। बाहर में भी हम भयाक्रांत नहीं, और भय मतलब ही शंका। प्रकरण शंका से हम हट नहीं रहे। निशंकित अंग कब होगा? सम्यक दर्शन होगा तब। तो ये भी देखेंगे तो यही पे शंकित सम्यक दृष्टि को निशंकित का है। ये मुनिराज के लिए चर्चा नहीं आ रही, चौथे गुणस्थान वाले से चर्चा आ रही है। क्यों? निशंकित अंग चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है और तभी सप्त भयों से रहित होता है। डंकी की चोट सब जगह पे चरणान योग आदि में कथन आता है, जहां जहां निशंकित निकांक्षित की चर्चा होती है। और ये वाला शंकित वाला जीव ये वही है जिसने परद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण किया। इतना ही अपराध है, बाकी जीव भी परद्रव्य को ग्रहण कर रहे। चौथा गुणस्थान वाला ग्रहण कर रहा है, हाँ कर रहा है, 5वां वाला कर रहा है, हाँ कर रहा है, 6ठे वाला कर रहा है, हाँ कर रहा है, कर रहे नहीं, बुद्धिपूर्वक कर रहे, बट फिर भी इनको अपराधी नहीं कहा जाएगा अध्यात्म में। क्यों? अध्यात्म अनंत अनुबंधी के अपराध को ही अपराध मानता है, मिथ्यात्व को ही अपराध मानता है। अध्यात्म बाकी अपराध को मानता ही नहीं। वो बोलता है भी थोड़े काल का है, छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो, अनंत संसारी नहीं। अपनत्व रूप से किसे ग्रहण करना ये निर्णय करना चाहिए, और ये भेद ज्ञान से ही होगा और अन्य किसी से नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा निरंतर ये शंकित रहेगा। शंका है तो भय लगा है,
और भय की हमने कल चर्चा की थी। हर जगह भय लगा है, पुण्य के भावों में भी और पाप के भावों में। अपने प्रकरण से जुड़ते 549 पेज के ऊपर गाथार्थ पढ़ा था हमने, एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। जो पुरुष चोरी आदि अपराधों को करता है वह लोक में घूमता हुआ मुझे कोई चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ घूमता है। जो पुरुष अपराध नहीं करता वह लोक में, ये जो गुंडे आदि होते, टेररिस्ट आदि होते, जो छुप छुप के वार करते, बम स्फोट आदि, इनको हमेशा ही शंका भय रहते, ये अच्छे से जीवन नहीं जी पाते। गुंडे आदि अपने बच्चों को भी कुछ अगर बीमार भी हो जाए कुछ तो मिलने नहीं आ सकते हैं, फैमिली का इनका लाइफ होता ही नहीं। हमेशा वो देखते रहते कोई ताक तो नहीं रहा, कोई पुलिस तो नहीं, कोई ये तो नहीं, भय में रहते। कभी ये ओसामा बिन लादेन आदि की स्टोरी पढ़ लेना, कितने भयाक्रांत में उन्होंने अपना समय निकाला होगा। वो इतने से घर में अंदर चुप चुप के रहना, टेंशन ही रहे कब आ जाएगा अमेरिका, कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। इतनी सिक्योरिटी आदि की क्या आवश्यकता। आप देखोगे आज से 60-70 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री को, उसके पहले और भी कहो, ये गांधी जी को कहाँ सिक्योरिटी की गरज थी, आवश्यकता ही नहीं। और आज देखो सामान्य कुछ रहेगा तो भी वो बॉडीगार्ड रखता है, सामान्य बिजनेसमैन, सामान्य कोई फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फलाना, क्यों, कोई भी उड़ा देगा, कोई भी उड़ा देगा, जेड सिक्योरिटी चाहिए, जेड प्लस चाहिए, क्यों, भयाक्रांत। हमने ऐसा गुनाह किया हो। ये जो शक्ति की बात है ये लौकिक मार्ग में है, ये तो उदाहरण लौकिक का चल रहा है, ऊपर वाला लोकोत्तर में भी होता है। हाँ, लोकोत्तर में भी होता है। यही चर्चा हमने कल भी और परसों भी की थी। लोकोत्तर में ये सिद्धांत में यही घटित करा के दिखा रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में ये जीव परद्रव्य को ग्रहण करने जाता है अपनत्व रूप से, तो इससे ये अपराध करता है, ये अपराध बंधन की शंका उत्पन्न कराता है, इसे निरंतर शंका रहती। क्यों, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वैसे तो कल चर्चा हुई है, प्रकरण भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। प्रकरण ये खड़ा हो रहा है, शंका कैसे खड़ी होती, हमें दिख तो नहीं रही, ये कह रहे हैं अभिप्राय में चलती रहती। जैसे श्री आदि मुनि जैसा नग्न वेश के उदाहरण नहीं कर सकती, हमेशा वो शंकित होती, मेरे शील को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती। मैंने अगर वस्त्र आदि छोड़ दिए और जैसा मुनि का, क्यों वो एक साड़ी ग्रहण करती आर्य का, नग्न तो क्यों नहीं कहा है। ये तो श्वेतांबर भाई कुछ भी गड़बड़ करते हैं और वो कहते हैं कि दिगंबर की भी नग्न ही थी आर्य का काम, फिर उनको साड़ी पहनाई, ये सब फालतू की बात है। स्वरूप में क्या है, क्यों नहीं कर सकती, वो अंदर से हमेशा शंकित रहती, मेरे शील को कोई बाधा आ सकती, कभी भी बाधा आ सकती। मुनिराज को चश्मा ग्रहण करने की क्यों नहीं कहा है, ग्रहण करेंगे, खोल के रखा और ध्यान में बैठ गए, हमेशा डर रहेगा कोई बंदर आ जाएगा जंगल में, कोई कुछ तोड़ देगा, कुछ फोड़ देगा, अलाउड ही नहीं परिग्रह रूप में, परिग्रह में आया उसको। ये दोनों परिग्रह में क्यों नहीं, मान लो कोई बंदर आदि ने पीछे कमंडल उठा के ले भी गए, हमें चिंता नहीं, हम इतनी ताकत लेके चल रहे कि हम सल्लेख ना ले लेंगे। जब तक कोई सामने से लाके नहीं देता है, जिसको ध्यान में आएगा, आते जाते कोई भी श्रावक आदि जंगल से कोई भी जाते हैं या कोई दूसरे मुनिराज है, इसीलिए संग में रहने की बात कही, वो देख लेंगे, अरे इनके पीछे नहीं दिख रही, इनके कमंडलों नहीं दिख रहा है, तो सहज में कोई कर दे तो कर दे। अब ये चश्मे का चक्कर का, हम दुकान कहाँ ढूंढते बैठे, वो नंबर कहाँ निकालते बैठे और वो कहाँ गड़बड़ करते बैठे। प्रकरण कितना चल रहा है, छोटे सी चश्मे की बात, प्रकरण कहाँ से चल रहा है। शंका कैसे उत्पन्न होती, भय कैसा होगा, उन्हें शंका ही रहेगी, वो शुद्धोपयोग वाला कर ही नहीं सकते, अरे कोई आ जाएगा, अभिप्राय में ये शंका चलती ही रहेगी, ये चश्मा चला जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, नया चश्मा बनाने कहाँ जाऊं, किसको पूछूं, पैसे नहीं मेरे पास, अभिप्राय में पड़ा है।
भय निरंतर लगा रहे। कोई बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसे हमेशा शंका रहे कि परीक्षा कैसी जाएगी, परीक्षा कैसी जाएगी, पास होगा कि नहीं। उसको पता है मैं पढ़ाई बराबर नहीं कर रहा हूं, 3 बार फेल हो चुका हूं, 4थी बार परीक्षा दे रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती सीए आदि की या जो भी कोई यूपीएससी वगैरह की, अंदर में उसे भय रहता ही, शंकित ही होता है। क्यों? पढ़ाई नहीं की। ऐसी ये कह रहे हैं अनादि से इस जीव को एकमात्र सुख ही चाहिए। ये सुख की खोज कर रहा है। सुख की खोज क्यों कर रहा है ये जीव? इसका स्वभाव ही ऐसा है कि सुख की चाह इसे होती, अभवी को भी, दुरानुदुर भवी को भी और भवी को भी। सामान्य स्थावर जीव को भी ये जो पेड़ आदि है या कोई भी है, सुख तरफ भी ढलते, हम पकड़ नहीं पा रहे। बट इनका जो भी ये सूरज की तरफ क्यों जाते हैं, इनकी जो नीचे की जड़ें है ये बराबर पानी के पास क्यों जाती है? पानी से इनको सुख चाहिए, बराबर जाती। इनको सिखाया किसी ने नहीं। और ये सुख की खोज में है अनादिकाल से। अनादिकाल से इसने अनंत द्रव्य ग्रहण कर लिए, पर द्रव्य स्वद्रव्य को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि एक भी बार सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे जीव का उदाहरण ले रहे हम, और इस बार भी कोई पर द्रव्य को ग्रहण करने जा रहा है। अंदर में शंका बनी है, इससे मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो मैं सुख चाह रहा हूं, निराकुलता वाला, अनाकुलता वाला, परमानेंट वाला, अतीन्द्रिय वाला, और इसी से ये भयाक्रांत है, शंकित है कि इस बार भी फेल हो सकते। जैसे किसी ने 10 प्रकार के बिजनेस ट्राई किए। एक बिजनेस चालू किया, थोड़े दिन तक किया, सक्सेस नहीं मिला, बंद कर दिया। दूसरा बिजनेस किया, थोड़े दिन किया, सक्सेस नहीं हुआ, हजारों लाखों रुपए खत्म हो गए। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 10 बिजनेस की होंगे। ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने को, हम गूगल पे सर्च करो, बहुत से ऐसे होते हैं। 11वां बिजनेस चालू किया, अंदर में शंका बनी ही है। आप कहो न कहो, कहे न कहे, बोले न बोले, बोलते हो कैसे बोलेगा, नहीं इस टाइम तो होके ही रहे सक्सेस, बट अंदर में टेंशन, शंका, भय बना रहता है। 10 बार फेल हुआ हो, 11वीं बार क्या होगा पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। इस शंका से वो बंदी, प्रकरण यही चल रहा है। ऐसे ही अनादि काल में अनंत पर द्रव्यों को ग्रहण कर चुका है, अनंत अनंत परावर्तन कर चुका है। इस बार फिर से वो पकवान ग्रहण करने जा रहा है। अनंती बार पकवान ग्रहण किए, अनंती बार वस्त्र आदि ग्रहण किए, घड़ी आदि, कार आदि, धन आदि, दुकान आदि, घर सब अनंती बार, मित्र आदि सब ग्रहण किए अनंती बार। इस बार भी जा रहा है और अंदर में शंका पड़ी है, क्या इस बार भी फेल होना पड़ेगा? शंका पड़ी, भय पड़ा हुआ, और यही उसकी आकुलता, दुख और बंधन का कारण, और कोई भी कारण नहीं। क्योंकि हमने अपराध का अर्थ क्या देखा? राध मतलब पूर्णता और अप मतलब रहितपना। पूर्णता से रहितपना अपराध है, और यहां इसको पूर्णता मिल ही नहीं रही। पहले इसके पास एक कौड़ी थी नहीं, इसने मेहनत की, इसने मेहनत चालू की, इसने विचार किया कि 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊं, पूर्ण हो जाऊं। कौड़ी नहीं थी इसके पास। इसने 5 साल में मान लो पुण्य का उदय भी था और 10 लाख कमा ली। फिर सोचता है 1 करोड़ कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊं। इसने 10 लाख रुपए के पर द्रव्य को ग्रहण कर लिया अभी, बट अभी पूर्णता नहीं हुई, पूर्णता से रहित बना है।
अभी भी, और इसलिए शंकित है। और 5 साल बाद सोचता है 10 लाख से क्या होगा। उस समय लग रहा था 10 साल में मस्त चल जाए, अब लग रहा है 10 साल से क्या, 10 लाख से क्या होता है, 10 लाख तो यूं उड़ जाते। अब सोच रहा है 1 करोड़ हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। फिर 1 करोड़ के लिए प्रयास करता है, 10 साल बाद देखता है 1 करोड़ भी कम है, आ गए 1 करोड़, बट पूर्णता का अभाव है। पूर्णता का अभाव क्यों है? पूर्णता एकमात्र एक ही वस्तु दे सकती, 3 लोग। डंकी की चोट वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। ऐसा नहीं कि यहां बैठ के कोई व्यक्ति कह रहा है इसकी वजह से इन्होंने कुछ लिख के गए, इसकी वजह से सर्वज्ञ कुछ कह रहे इसकी वजह से नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है और सर्वज्ञ को ऐसा वस्तु स्वरूप ख्याल में आया, ज्ञान में झलका, और परंपरा से उन्होंने कहा 3 लोक में एक जीव के लिए एक ही वस्तु पूर्णता दे सकती है, इसके अलावा और कोई वस्तु पूर्णता दे नहीं सकती। और पूर्णता देने वाली वस्तु भी स्वयं की है, स्वयं ही है, स्वयं की में दुरावा है, स्वयं ही, स्वयं उस वस्तु को धारण किए हुए बस ओझल है, तिरस्कृत है, अवहेलना हो रही उसकी, बस उसको देखने भर की बात है। और देखने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की तैयारी रहे, दिख जाए। जो कुछ करना पड़े मतलब 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना पड़ेगा, चले, सब छोड़ देंगे मुझे, चले, सब मेरा तिरस्कार करेंगे, चले, मुझे 12-12 घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा, करेंगे, विशुद्धि करनी पड़ेगी, करेंगे, तत्व विचार करना पड़ेगा, कर लेंगे, उसका चिंतन करना पड़ेगा, कैसा होगा वो तत्व, कर लेंगे। ऐसी तैयारी हो जाए, प्रयास चालू हो जाए, या छल कपट नहीं, ऐसा बोल दिया और करे कुछ नहीं, उसका काम नहीं होगा, क्योंकि यहां तो उस परिणति को वैसा पुरुषार्थ खड़ा करना पड़ेगा, काम हो जाए। प्रकरण कहां से चल रहा है? प्रोफेसर साहब ने पूछा क्या लोकोत्तर मार्ग में भी ऐसा शंकित बना रहता है क्या? हाँ, बना रहे, और मैं सामान्य उसका तर्क दे रहा हूं। यहां भी अनेक तर्क है, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कल हमने 228वीं गाथा भी देखी थी, वहां निशंकित सप्त भय से रही, तो शंकित 7 भय से, ये भय बना ही उसका। मैंने 10 बिजनेस के उदाहरण दिए, 11वें वाले की बात की। मैं अभी कह रहा हूं 10 लाख आ गए, 1 करोड़ आ गए, फिर भी कम लगे, पूर्णता होगी ही नहीं। मान लो कुछ कारणवश उसे ऐसा लगे अभी 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए, बहुत हो गए, बट वो वापस दूसरे द्रव्य के पास जाए, वहां भी शंका होगी, मैं 10 लाख, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, तो मैं असंतुष्ट था, दुखी था, इसलिए धन को ग्रहण कर, धन मतलब पर द्रव्य को ग्रहण करने के लिए प्रयास किया, 10 लाख के ग्रहण किए, लगा कि सुखी हो जाऊंगा, बट सुखी हुआ नहीं, मैं उल्टा आकुलित ही रहा। 10 लाख के 1 करोड़ किए, फिर भी सुखी वहां नहीं, 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए, फिर भी सुखी वहां नहीं, अब उसको छोड़ दिया, अब मैं वृद्ध आश्रम में सेवा चाकरी करने लग गया, अब देव पूजा गुरुपास्ती करने लग गया, अभी धर्म के समाज के काम करने लग गया, 10 करोड़ को छोड़ दिया मैंने। वो कहते फिर भी तुम्हारा काम होगा, क्योंकि तुमने गड़बड़ क्या की, 1 परद्रव्य को लिया, छोड़ा, दूसरा परद्रव्य लिया, उसको छोड़ोगे, तीसरा लोगे, चौथा लोगे, तुम परद्रव्य के लक्ष्य से जब बाहर जाते हो तो तुम्हारा उपयोग अशुद्ध होता है, और अशुद्ध उपयोग में काम होगा नहीं। तुम्हें तुम्हारे स्वयं के घर की भानी नहीं, उसमें अपनापन ही नहीं, उस वैभव में महिमा ही नहीं, तब तक तुम निरंतर शंकित रहोगे, क्योंकि पर द्रव्य में पूर्णता का अभाव है, स्वद्रव्य में पूर्णता का सद्भाव है। ऐसा क्यों है? ऐसा वस्तु स्वरूप।
और यही सज्जनता। पर की वस्तु कोई उठाए और उसके ऊपर अधिकार जमाए तो समाज, लोक व्यवस्था उसको थू करेगी। वो कह रही ठीक नहीं भैया, तू आज इस पर वस्तु को उठा रहा है, मस्ती करेगा, ये तो आना दुराचार हो जाएगा पूरा। फिर कोई किसी को अपनी वस्तु कहीं नहीं, कोई किसी के भी घर में घुसेगा, कुछ भी लेके जाएगा, कुछ भी करेगा, चलेगा नहीं। इसलिए उसको रोका जाता है, जेल होती है, सजा होती है, पर ताड़ित किया जाता है। ऐसी ये लोकोत्तर व्यवस्था है। ये कह रहे अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों के समरूप जो द्रव्य है उतना ही तुम्हारा स्वद्रव्य है, उसके अलावा सभी परद्रव्य है। उन परद्रव्य की तरफ तुम ताकते हो, ग्रहण करने के भाव करते हो, एकत्व के अध्यवसाय के भाव करते हो, अपराध करते हो, बंधते हो, शंकित रहोगे, भयाक्रांत रहोगे, दुखी रहो। भय मतलब दुख। ये लोग परलोक आदि का भय मतलब दुख। तुमने इस पर द्रव्य को अपना जाना, अपना माना, इसमें कोई पुद्गल की कोई परिणमन हुआ जिसे वेदना कहते हैं, वेदना उत्पन्न हुई तो तुम वेदना भय से दुखी हो जाओगे, शंकित हो जाओगे, मंद जाओगे। वेदना भय हुआ, ये वेदना जब तक हटती नहीं तब तक तुम बंधन में ही हो। तुम्हारा उपयोग बार बार उधर जा रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, मेरा दुख है, मेरा हो रहा है। मरण भय, तुम देखते हो आसपास में शरीर छोड़ के जा रहे, छोड़ के जा रहे शरीर, तुमने इसमें अपनत्व किया, मरण भय से तुम शंकित रहोगे, बंधे हुए हो। भले ही तुम कई गप्पे लगाने में बैठ गए, तुम्हें भले उपयोग में नहीं है अभी, और गप्पे मेरा तो मस्त है, अपना कोई टेंशन नहीं, दवाई नहीं, सब मस्त, कार्डियोग्राम सब रिपोर्ट निकाल लिए, सब टकाटक कर रहा है। ये सब होते हुए भी अंदर में पड़ा हुआ है भाई। मैंने थोड़े दिन पहले कहा, किसी परिचित के कोई रिलेटिव है अमेरिका में, वहां के बड़ा ग्रुप है, जैसे रिलायंस के मॉल वगैरह होते हैं, ऐसे बड़े मॉल का कोई ग्रुप है, बिग बाजार जैसे कोई बड़े मॉल है, बिग बाजार तो भी खत्म हो रहा है, वहां पे उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हेड है पूरा, उनके अंदर 500,000 लोगों की सेल्स की टीम है, और ही इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू दी चेयरमैन। इंडिया के है, गुजरात के है, मोटा मोटी 100 करोड़ की कमाई हो गई होगी इतने सालों में, 48, 50, 52 एज होगा, जो भी कुछ एवरेज में, बट अभी भयाक्रांत, अंदर से शंकित। पैसे सब अच्छे हो, शंका कुछ नहीं, कुछ रोग आ गया तो पीछे क्या होगा, क्या होगा। 100 करोड़ होने के बाद भी सुख नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल हो, मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, आपको अपने को उदाहरण से मतलब। दुखी, परेशान है। परेशानी कितनी खतरनाक, 2-5 लाख की कार बाहर खड़ी है और किसी बाजू वाले की कार को किसी ने स्क्रैच कर दिया, ये सुबह उठ के देखता है, स्क्रैच तो नहीं कर दिया, ये बंधन, शंकित, उपयोग फंसा हुआ, उपयोग फंसा हुआ। ऐसे ही मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सबने घटित कर लेना, सब में कर, सब में कर। मैंने जो साक्षात प्रैक्टिकल उदाहरण देखे, आप लोग भी देखते होंगे, 2000 की बात होगी, 24 साल पहले, 24 साल पहले जिसके पास 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति के यहाँ कुछ कारणवश में गया, छुट्टियां थी, सीखने के लिए, बड़ा व्यापार था, बारिश के दिन थे, मई जून का टाइम होगा, जून में बारिश आ गई होगी, तो रात को 2 बजे बारिश बहुत जोर से चालू है। दोनों डर के उठ गए, भाई, 2 भाई थे दोनों, और फटाफट, और मुझे भी उठाए, बैटरी आदि लेके, उनका शॉप आधा 1 किलोमीटर दूर था। इतनी भर बारिश में, जैसे वो बैल का उदाहरण आता है ना, बैल की जोड़ी बनानी और भर बारिश में वो लकड़ी जमा करने जा रहा है, वर्तमान युग की घटना, करोड़पति हो, ये इतने में जा रहे, क्यों
क्योंकि वो बारिश का पानी कहीं गोडाउन में चला न जाए, कहीं बिजनेस के वहाँ चले ही जाए। ये मतलब पिछले टाइम बारिश आई थी, उसमें सब ये अनाज आदि या जो भी उनका व्यापार होगा वो माल खराब हो गया और वहाँ कुछ ही नहीं। अब वहाँ पे बाहर में सांप आदि निकल रहे बारिश के पानी की वजह से। जो है इतनी रिस्क लेके भी वो जा रहा है वहाँ पे, भय पड़ा हुआ है, शंकित। 10-20 लाख का नुकसान होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टस से मस होने वाले नहीं, प्रकरण वो नहीं चल रहा। इसका अर्थ वो नाश होने देने का क्या, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का प्रकरण क्या है कि कुंद देव क्या कहना चाह रहे, ये अपराध चल रहा है। मुनिराज को 28 मुलगुन भी अपराध लगता है, समझ में आ रहा है? कौन छठवें गुना स्थान तक बुद्धिपूर्वक चलता है। ज्ञानी भी बुद्धिपूर्वक करते हैं, ज्ञानी भी अपराध करते हैं। मुनिराज का मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा 28 मुलगुन उनको अपराध लगता है, हमें चारित्र लगता है उनका। वो कह रहे हमें मात्र शुद्धोपयोग, हमारा निरपराधी अवस्था लगती है। 28 मुलगुन ये तो मजबूरी है, अपराध है, कमजोरी की वजह से हम ये कर रहे हैं। तो अभी दान वृक्षशील तब हमने कल घटित करके दिखाया ना, दान वृक्षशील तब भी हमें अपराध लगने चाहिए, अपराध लगने चाहिए। मान लो हमें ऐसा भाव है, चलो परिवार को लेके तीर्थ यात्रा जाते, भाव आ, ठीक है, हो सकते भूमिका अनुसार, कोई बाधा नहीं, थिएटर में जाने से अच्छा ठीक, बट आकुलता ध्यान में आनी चाहिए। वो जाने के लिए कितनी तैयारी करो, बंधन की बात चल रही, तब हम अपने शुद्धोपयोग की आत्मा की बात ही नहीं कर सकते। हम आत्मा का लक्ष्य छूट जाता है उस समय में। और वो सब पैकिंग करो, सब लोग वहां पे भोजन की व्यवस्था ठीक है क्या नहीं है, रूम में एसी कूलर है क्या नहीं है, गीजर है क्या, पानी गर्म है क्या, ठंडा है क्या, फिर नहीं गीजर रहा तो रॉड लेके जाओ, फलाना करो, फिर ये सब 50 चक्कर कितने लपड़े होते हैं। रूम बराबर मिलेगी क्या, बूढ़े व्यक्ति हो गए तो ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी क्या, और यंग हो गए तो टेरेस पे टॉप पे मिलेगी क्या, व्यू मिलेगा क्या, ये करेंगे क्या, वो करेंगे क्या, वहां रूम में बैठे बैठे दर्शन होंगे क्या। अभी भूमिका अनुसार किया जाएगा, साथ में एक अपराध की भावना चलती जाएगी तो घटता जाएगा, छूटता जाएगा। नहीं चलेगी तो इसमें तो रस आता ही जाएगा, रस आता जाएगा। पाप में रस आ रहा था, पुण्य में रस आ रहा, रस तो दोनों रसी, पर द्रव्य के रस। ताकत है तो जाने की आवश्यकता ही नहीं, हिलने की आवश्यकता नहीं, बट अभी सामर्थ्य नहीं, तो ये सब किया जाएगा, बट अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। पाप को पाप माना जाएगा, पुण्य को पुण्य माना जाएगा, और धर्म का स्वरूप समझा के धर्म को धर्म समझा जाएगा। बंधन की शंका निरंतर है। इसलिए देखो दुख क्या है, तो भय ही दुख है। भय क्यों है, तो कह रहे शंकित है, शंका की वजह से 7 प्रकार के भय होते हैं, भय की वजह से दुख है। और शंका क्यों है, क्योंकि अपराध हुआ है, और अपराध क्या है, तो परद्रव्य को ग्रहण किया अपनत्व रूप से। अपराध क्या है, स्वद्रव्य को ग्रहण नहीं किया। नहीं, अशरीरी हो गए तो अनंत काल के लिए हो जाएगा। अभी अपनी भूमिका में चौथे गुण स्थान में अपराध से मुक्ति कब होगी, जब हम अपने त्रिकाली स्वभाव को श्रद्धा से अपनत्व रूप से जानेंगे तो निरपराधी हो जाएंगे। हमारे 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का अपराध बंद हो जाए, हमारा अनंत संसार छूट जाए। एक समय के लिए होगा ये नहीं, मान लो अभी हमें हमारे स्वद्रव्य का ग्रहण हो गया, आत्मा का सम्यक दर्शन हो गया, निश्चय सम्यक दर्शन, और मान लो वो शायद श्रमिक वाला है तो 66 सागरोपम तक रह सकता है, 66 सागरोपम तक रह सकता। और मान लो उसके बाद गिर भी गए,
बट अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पहले हम अशरीरी हो जाएंगे। इसलिए हमें ये उपदेश दिया जाएगा, कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए इस निरपराधी तत्व को तुम अपनत्व रूप से ग्रहण कर लो तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त हो जाओगे। अशरीरी होंगे तब द्रव्य से मुक्त होंगे। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त होते हैं। 10वें गुण स्थान के बाद में कषाय मुक्त होते हैं। 13वें गुण स्थान में भाव मुक्त होते हैं और सिद्ध अवस्था में द्रव्य मुक्त होते हैं। मुक्त मुक्त के फर्क, यहां मुख्य फोकस है तुम दृष्टि मुक्त हो जाओ। दृष्टि मुक्त मतलब दृष्टि में जो अज्ञान है, भ्रम है, उससे मुक्त हो जाओ। दृष्टि मतलब आंखों वाली दृष्टि नहीं, श्रद्धा की दृष्टि। अपने एक बार सम्यक दर्शन किसी को हो गया, उसके बाद कई वर्षों सालों बाद भी वो जीव मोक्ष से जा सकता है, नित्यात्म में आने के बाद। अर्धपुद्गल परावर्तन के पहले मोक्ष जाएगा। आज सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि, पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होगा, पंचलब्धि पूर्वक ही होगा। उसमें शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करल लब्धि, करल लब्धि में अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब प्रोसेस होके अंतर्मुहूर्त में ये सब हो जाएगा प्रोसेस, 5 लब्धियां। और ये करके सम्यक दर्शन होगा प्रथमशम वाला। प्रथमशम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं, 48 मिनट से 2 समय कम तक ही होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। उससे ज्यादा होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी जो पंचम काल का समय बचा है, इस पंचम काल में किसी को होगा क्या सम्यक दर्शन? पंचम काल में शैक सम्यक दर्शन नहीं कहा है, औपशमिक, प्रथमशम सम्यक दर्शन और शैवशमिक दोनों सम्यक दर्शन कहे। हम जो सम्यक दर्शन के 8 अंग देखते हैं, इनको भी क्या गुण स्थान में कहीं घटा पाते हैं कि किस गुण स्थान में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बाहर में जो दिखता है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुण आदि जो बाहर में दिखता है वो व्यवहार वाला, वो निश्चय वाला नहीं। उस सम्यक दर्शन से अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष नहीं जाए। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, ये चारों एक ही जीव है। ये पर्याय है, ये गुणों का समरूप द्रव्य है। गुण भी आ गए, पर्याय भी आ गए, ये पूरा प्रमाण का द्रव्य है। अनंती दूसरी पर्याय, हमने उसको गौण कर दी, हमने 3 ही पर्याय। जिस समय में श्रद्धा की पर्याय 3 लोक में एकमात्र में ये तत्व ही हूं ऐसी प्रतीति करती है, अन्य कुछ भी नहीं हूं। ज्ञान ऐसा जानता है यही मैं हूं और कुछ नहीं हूं। यही मतलब अनंत गुणों का समरूप द्रव्य। और चारित्र उसी में आचरण करता है, उससे तीनों की ये एकता, जिसे रत्नत्रय भी कह सकते हैं, शुद्धोपयोग भी कहते हैं, ये जब होगा तब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के पहले भी, बिना सम्यक दर्शन के भी किसी को ये गुण दिख सकते बाहर में, बट उसको व्यवहार संज्ञा भी नहीं मिलेगी ज्ञानियों की दृष्टि में, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं। कोई कोई बाहर में बहुत वात्सल्य कर रहे, प्रभावना कर रहे, सब दिख रहा है, बट अंदर में ये प्रतीति नहीं है। वो काम कर तो प्रयास इस निश्चय के लिए करना चाहिए, कमर इसके लिए कसनी चाहिए, और इसी को मेन फोकस यहां पे किया गया। तो पंचम काल में हो तो सकता है, कोई बाधा नहीं। जो चतुर्विध संघ अंत में रहेगा, 21,000 वर्ष कम में, मतलब 21,000 में 3 वर्ष 8 माह आदि कम पहले, जिनको आराधि में सम्यक अवधि ज्ञान संलेखना ले ले, कोई बाधा नहीं। शैवशमिक सम्यक दर्शन होने में बाधा नहीं। शैवशमिक सम्यक दर्शन के लिए कोई पंचलब्धि की आवश्यकता नहीं, वो तो आता जाता रहता, चलता रहता। देखिए यहाँ पे गाथार्थ में कह रहे हैं, जो पुरुष चोरी आदि अपराधों को करता है वो लोक में घूमता हुआ मुझे कोई चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ घूमता है।
शंका पड़ी। जो पुरुष अपराध नहीं करता वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधने की चिंता भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित हो। ये 2 लाइन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे अभी तक। मैंने शक्ति प्रमाण प्रयास किया है समझने का ट्राई करना, क्योंकि किसी को समझता ही नहीं अपराधी आत्मा किसको कह रहे, बंधने की चक्कर क्या है और शंका क्या। तो लोकोत्तर मार्ग में अपराधी आत्मा मतलब पर द्रव्य को एकत्र रूप से ग्रहण करने वाली आत्मा अपराधी आत्मा है। उस अपराधी आत्मा को मैं बंधूंगा ऐसी शंका बनी रहती है। क्यों? क्योंकि भय बने है, उसे पूर्णता का अभाव है। जो स्वयं पूर्ण वस्तु है उस वस्तु के उसे दर्शन ज्ञान नहीं हुई, बस इतनी सी बात। वो शंकित होता है। और यदि अपराध रहित आत्मा हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। अपराध रहित आत्मा मतलब सम्यक दृष्टि आत्मा। निशंक कौन होता है? देखो निशंक ये वर्ड कुंद कुंद देव की गाथा में आया। निशंक कौन होगा? सम्यक दृष्टि निशंक होता है। सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान वाला। तो चौथे गुण स्थान वाला आत्मा अपराध रहित है। क्यों? क्योंकि वो पर द्रव्य में एकत्व क्या व्यवसाय नहीं करता। पर द्रव्य को पर जानता है, पर द्रव्य को पर मानता है, स्वद्रव्य को स्व जानता है, स्वद्रव्य को स्व मानता है। उसकी भूल कुछ नहीं हुई। वो एक परमाणु मात्र जो पर द्रव्य है उसको अपना जानता मानता है। अगर ऐसा जाने माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, तो अपराधी। मतलब हमें निश्चय सम्यक दर्शन के लिए कितना फाइननेस चाहिए, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, समझना। सम्यक दर्शन होने के लिए इतना फाइननेस चाहिए कि 3 लोक में जितनी अपनी आत्मा है, अभी वर्तमान में शरीर प्रमाण है, शरीर में भी पूरा शरीर नहीं, शरीर में हड्डी रक्त मांस मज्जा अलग है, कार्बन शरीर अलग है, तेजस शरीर अलग है, मनोवर्गना अलग है, द्रव्य मन अलग है, भाषा वर्गना अलग है, धर्मास्तिका आकाश काल भी वहां पे है, बाकी के पुद्गल भी है, बाकी के दूसरे भी निगोदी आदि जीव है शरीर के आश्रय में। इनको छोड़ के जितनी आत्मा अपनी, उस आत्मा में भी जो पर्याय है, वो पर्याय को भी गौण करके भेद रूप नहीं जानना है। निर्णय करने के पहले तो सब एनालिसिस कर लिया उसने कि शरीर सप्त धातु कैसे है, अवधारिक किसे कहते हैं, आर वर्गना किसे कहते हैं, भाषा वर्गना किसे कहते हैं, कार्बन शरीर किसे कहते हैं, 8 कर्म प्रकृतियां किसे कहते हैं, 148 भेद क्या है उसके, ये सब उसने शांति से समझा, भाव परक। ये समझ के इनको तो गौण किया ही, अपने द्रव्य की जो पर्याय है उसको भी गौण कर दिया, और अपने द्रव्य में जो गुण है वो एक एक गुण के भेद को भी गौण कर दिया। और जितना अनंत गुणों का समूह वाला असंख्य प्रदेशी अमूर्तिक जितना आत्मा है, उसी को स्वरूप से ग्रहण करना पड़ेगा। 3 लोक में उतना ही मैं हूं। बाकी जो मैं अज्ञान अवस्था में जो प्लॉट, गाड़ी, धन, मित्र, पुत्र, कलत्र, इनको जो मैं अपना मानता था, अपना जानता था, ये इसमें आएंगे ही नहीं। इनको मैंने कुछ नहीं किया, ये उनकी उनकी जगह उनका परिणमन कर रहे हैं। धन अपना अपना तिजोरी में परिणमन कर रहा है, पुत्र अपना परिणमन कर रहा है, मित्र अपना परिणमन कर रहा है। मैंने अपनी परिणति में उनको गौण कर दिया और उपयोग में मैंने जितना मैं उसको इतना करना पड़ेगा। इतना फाइननेस होना चाहिए कि उसमें एक परमाणु भी घुसना नहीं चाहिए। इतना फाइननेस होना चाहिए कि अनंत गुणों के समूह रूप में एक पॉइंट भर भी छूटना नहीं चाहिए। इतना दुर्लभ है सहज। पर्याय को करना, पर्याय फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कठिन,
कभी किया नहीं ऐसे, कभी किया नहीं ट्राई ऐसे। ये सब 3 लोग 3 काल कैसे छूटेंगे साहब? ये इसी तरह भ्रम बने, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, घर में सोफा नहीं रहा तो क्या होगा, फैन नहीं रहा तो क्या होगा, लाइट नहीं रही तो क्या होगा, इन्वर्टर नहीं होगा तो क्या होगा, चूल्हा नहीं रहा तो क्या होगा, दूध नहीं मंगाया तो क्या होगा, शक्कर नहीं होगी तो क्या होगा, शक्कर नहीं, दूध नहीं, फला नहीं। अरे भाई रो क्यों रहा है? शांति से सिद्ध रो रहे तो सिद्ध समान है। ठीक है, भूमिका अनुसार दूध भी ग्रहण करने के भाव होंगे, शक्कर भी ग्रहण करने के भाव होंगे, सोफे पे बैठने के भाव होंगे, फैन के नीचे बैठने के भाव होंगे, लाइट लगाने के भाव होंगे, सब करने के भाव ने तू करना, बट ये तेरे है, तू इसका है, ये तेरा स्वरूप है, ऐसा भ्रम मत। साक्षात भिन्न भिन्न नजर आने चाहिए, साक्षात। और कहां नजर कहां आएंगे? ज्ञान में, जानने में आएंगे। ज्ञान की इसी कमाल, ज्ञान अभी तक इसको अपने रूप से जान रहा था, अभी पर रूप जान। ये ज्ञान की कमाल पुरुषार्थ पूर्वक ही हुई, बिना पुरुषार्थ की हुई। देखिए ये टीका में क्या कह रहे हैं, जैसे इस जगत में जो पुरुष पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता। लक्षण क्या बनाया उन्होंने? अपराध का लक्षण क्या? पर द्रव्य को ग्रहण करना। लौकिक के उदाहरण में भी लक्षण घटित कर रहे हैं। उसी को बंध की शंका होती है, और जो अपराध नहीं करता उसे बंध की शंका नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा भी सिद्धांत घटित कर रहे, अशुद्ध वर्तता हुआ पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता। अशुद्ध शब्द क्यों यूज किया? कोई ये नहीं समझे सिर्फ पाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैनी तो पुण्य को भी अशुद्ध भाव मानते। क्या कह रहे? अशुद्ध वर्तन मतलब अशुद्ध भाव, अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के 2 भेद क्या है? एक शुभ उपयोग और एक अशुभ उपयोग। एक पुण्य का भाव, एक पाप का भाव, दोनों भाव से वर्तता हुआ अपराधी कह रहे, बंधन से युक्त हो रहा है, कह रहे शंकित है, भयाक्रांत है। क्यों? उसे जो सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अनाकुलता नहीं हो रही है, परेशान है। 20 साल हो गए देव पूजा गुरुपास्ती करते करते, 25 साल हो गए तीर्थ यात्रा करते करते, 40 साल से रस परित्याग कर रहे, काम ही नहीं हो रहा है। नहीं होगा, क्योंकि अशुद्ध वर्तन चल रहा है। शुद्ध वर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध वर्तन के लिए एक चिन्ह मात्र को ऊर्ध्व करना पड़ेगा, उपयोग में लेना पड़ेगा। वो नहीं करते तब तक काम नहीं हो। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सभी अशुद्ध भाव को गौण करना पड़ेगा, पाप के भाव को भी, पुण्य के भाव को भी, और अंतर्मुहूर्त के लिए शुद्ध भाव को ऊर्ध्व करना पड़ेगा। और शुद्ध भाव यह पर्याय में होगा। ये कब होगा? जब स्वयं अपने शुद्ध आत्मा को भर लेगा उसमें। जैसे हम अपने घर में अनाज आदि भरते, तिजोरी में धन आदि भरते, ये एक आध बार नहीं भरा तो चलेगा, निकाल लेंगे, दिन देख लेंगे कुछ। बट इस मनुष्य भाव में कुछ भी करके श्रद्धा ज्ञान चरित्र के पर्याय में शुद्ध आत्मा को भरना है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य, ओनली लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए, और कोई लक्ष्य करने की जरूरत नहीं। बाकी के लक्ष्य चलते रहे, ये बिना कई विकल्प आ जाएगा, नहीं दुकान पे जाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, होने दो। घर में किससे भर रहे? घर में साहब हमने इतने दिए लगा दिए कि उजाले से भर दिया था, ये उजाला काम का नहीं। शुद्धता को भर लेंगे, वो उजाला अद्वितीय, अनुपम,
काम हो गया, सार्थक हो गया। सिद्ध क्षेत्र में जन्म को आना सार्थक हो गया, सच्चे जिन धर्म में जन्म को आना, सच्चा जिन धर्म का प्राप्त होना। और इसीलिए स्वामी जी कहते थे हम ऐसे मुनिराजों के, ऐसे इनके दासानुदास है, क्योंकि उन्होंने मान ही ऐसा नहीं, इस शुद्ध की बात की, इसकी पद्धति। तो साहब हम शुभ भाव छोड़ दे, कौन कह रहे? अभी शुभ भाव होंगे, साथ में एक धारा चलेगी, इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। काम तो शुद्ध वर्तने से होगा, शुद्ध उपयोग से होगा, अपने आत्मा को ग्रहण करने से होगा। वो कब ग्रहण करूंगा, वो कैसे होगा, कैसे किया होगा? ये जिन बिंब बने जिसके सामने बैठ के मैं अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा हूं, ठीक है, एकाध कोई शब्द बोलने में अशुद्धि तो नहीं चाहिए, बट हो जाए गलती से, होना नहीं चाहिए, ठीक है, एकाध पूजन कम पढ़ लिया आज चलेगा, बट हम बैठ के निर्णय करेंगे कब तक करते रहे, कब तक चलेगा? इसका अर्थ जो नित्य, जो आवश्यक है उसको छोड़ना नहीं तो बोलेंगे स्वामी काज का। लक्ष्य में क्या होना चाहिए, भावना में क्या होना चाहिए, ये चर्चा चल रही है, और ये गौण रूप से चलते रहेंगे, बट उसमें वैसा राग नहीं आना चाहिए। इससे मोक्ष होगा, ये उपादेय है, कल्याणकारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बंदा का ही काम है। ये कह रहे हैं आत्मा भी अशुद्ध वर्तता। वहां आत्मा भी क्यों लिखा? क्योंकि पुद्गल भी अशुद्ध वर्तता है, वो भी स्कंद आदि रूप अशुद्ध वर्तता है। तो आत्मा भी अशुद्ध वर्तता वहां पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है, उसी को बंध की शंका होती है। और जो शुद्ध वर्तता वहां, शुद्ध वर्तन कहो, शुद्ध उपयोग में वर्तन कहो, ज्ञाता दृष्टा वर्तन कहो, अनुभूति रूप वर्तन कहो, चले, प्रतीति आदि रूप, ऐसा वर्तता वहां अपराध नहीं करता। तो ये जो जीव थे, ये सम्यक दृष्टि, कुंतुनाथ, अरनाथ, भरत जी, राम, श्रेणी सम्यक दर्शन होने के बाद में शैक सम्यक दृष्टि के उदाहरण ले रहा हूं। ये शुद्ध उपयोग में नहीं, अभी तामझाम देख रहे, या तो वन क्रीड़ा कर रहे, या तो भोजन कर रहे, या तो राजसभा में बैठे हैं, या तो जो भी उनकी कोई एक्टिविटी चल रही होगी, नहा धो रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, श्रद्धा का शुद्ध वर्तन चल रहा है, करना नहीं पड़ रहा है, हो रहा। हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्होंने मूल से ग्रंथि भेद कर दिया। अभी मिथ्यात्व में आएंगे ही नहीं, चलमल आगाड़ दोष भी होंगे नहीं, और ज्ञान की धारा भी भले ही जगन्य ज्ञान में रूपलमन हो रहा, बट जानने देखने रूपलमन हो रहा। पर को पहले जैसे ज्ञान अपने रूप से जान लेता था, वैसा नहीं जान रहा। इसलिए पर की क्रिया करते हुए भी शुद्ध वर्तन की वजह से उनको बंध की शंका नहीं थी, निरपराधी थे। जो अप्रत्यक्ष अनादि का बंध होता है, उनको पता है स्वकाल में वो भी चला जाएगा, भावना तो अंदर चली रही, समझ में आया? अब ऐसा शुद्ध वर्तन अज्ञानी जीव करता नहीं, और कहता है भरत जी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा करता। भैया भरत जी का अंदर समझ, अब राम ने ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया? अरे भाई वो प्रथमानियोग के स्थूल कथन है, उसका अंदर से करणानियोग से कनेक्ट कर, तुझे समझेगा। ये अंदर में शुद्ध वर्तन चल रहा है। कहां चल रहा है? चैतन्य आत्मा की पर्याय में चल रहा है। उनके चरित्र की पर्याय अनंत अनुबंधी की नहीं हो रही, उसकी क्वालिटी अलग है, मैच ही नहीं कर सकते आप क्वालिटी को।
कोई व्यक्ति वो शर्ट के ऊपर पार्क एवेन्यू लिखा था रास्ते पे, और देखो पार्क एवेन्यू का शर्ट 200 रुपये में ले लो सब, 200 रुपये सेल सेल सेल, 200 रुपये में 4 कपड़े लेके आ गए, 4 शर्ट। और दूसरा व्यक्ति उसका भाई मॉल में गया और 3000 का पार्क एवेन्यू का ले गया, मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, वो लेके आ गया। वो बोलता है मेरा भी पार्क एवेन्यू का, तेरा भी पार्क एवेन्यू, ये 3000 200 का। अरे 200 वाले ने सिर्फ वो स्टिकर लगा दिया, थर्ड क्लास है, उसको धोने जाएंगे तो इतना कलर निकलेगा, उसका रद्दी है वो, ये दोनों में फर्क है। तो ऐसे ही ये अंदर की क्वालिटी की बदलाव आना चाहिए जो उपादान में होता है। तो अनंतानुबंधी की क्वालिटी और अप्रत्याख्यान की जमीन आसमान का फर्क है। पार्क एवेन्यू का 200 रुपये का शर्ट और 3000 का शर्ट, या जो भी कोई कंपनी ले लो जिसको जो अच्छी लगती है ले लो भैया, अपने को तो उदाहरण से मतलब फर्क है क्वालिटी में। तो ये कह रहे बंद की शंका नहीं होती, ऐसा नियम है, सिद्धांत है, फॉर्मूला है। इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भाव के परिहार द्वारा, परिहार किसका करना है, चारों ओर से किसको छोड़ना है, परकीय भाव का। कौन से परकीय भाव, समस्त, सर्वथा, हमेशा, अर्थात परद्रव्य के सर्वभाव को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है। निरपराधी कब होगा, जैनी की निरपराधता कब प्रकट होगी, जब सर्वथा समस्त परकीय भाव का श्रद्धा से परिहार करता है, श्रद्धा से त्याग करता है, श्रद्धा से उसमें अहम नहीं करता है, तभी वो और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है, तभी निरपराधी होगा। नहीं तो सभी अपराधी चल रहे हैं। और थोड़ी सी चर्चा है, पांचवा जो अशुद्ध निक्षेप है ना, उसमें पूरे आत्मा को अशुद्ध कह देते, अशुद्ध निक्षेप है।